Hello students, welcome to my YouTube channel उलहक क्लासेस। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ मोशन एंड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम समझते हैं मोशन क्या होता है। पहले हम मोशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको समझेंगे। तो मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन पोजीशन विद टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। इसके एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पे है पहले, और थोड़े टाइम के बाद वो कहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे उसको, इनिशियल पॉइंट। जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल। थोड़े टाइम बाद वो कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पे। जो फाइनल पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको इनिशियल, और जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल। अब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, उसकी पोजीशन चेंज हुई। वो पहले ए पॉइंट पे था, उसकी पोजीशन ए पॉइंट पे थी, अब उसकी पोजीशन बी पॉइंट पे हो गई, तो ये पोजीशन में चेंज आया। तो इसी चेंज को हम क्या बोल देते हैं, मोशन। अब जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है इनिशियल पॉइंट से, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करी है हमने, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करी है, यहाँ तक गए हम। तो ये जहाँ से स्टार्ट करी है वो क्या आएगा, इसका रेफरेंस पॉइंट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने बतानी है तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। जैसे इसमें हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, हम कहाँ से पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ए पॉइंट से पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ए पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। मोशंस हमारे पास जो हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हम चल रहे हैं, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, ये ए पॉइंट है, यहाँ से हम चले और यहाँ पर आ गए बी पॉइंट तक, तो ये क्या देगा, मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। और यह देगा मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये टाइप्स हैं मोशन की, और जो सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है वो मोशन होता है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ए पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी। और ए पॉइंट को ही हम क्या बोल देंगे, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, ठीक है। अब हम ए पॉइंट से पहले गए, स्ट्रेट लाइन में जाते जा रहे हैं, बी पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। फिर अब हम बी पॉइंट से यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेके हमारा फाइनल पॉइंट जो है, हम सी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। सी क्या है, हमारा फाइनल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। पर इसमें हमें देखना है कि हम चले सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। पहले ए से हम गए बी की तरफ, बी से ही फिर हमने यू टर्न लिया, स्ट्रेट लाइन में हम बैकवर्ड गए सी की तरफ, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कहीं पे भी हमने कर्व्ड पाथ नहीं लिया। जैसे इसमें हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बी पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्व्ड पाथ है। इसमें हम कर्व्ड पाथ कहीं पे भी नहीं मुड़े। इसमें हम सिर्फ ए पॉइंट से पहले गए बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से फिर आ गए हम सी पॉइंट पे। तो हमारा सी पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट। ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ गया, सी पॉइंट। होप सो आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे, व्हाट इज़ मोशन एंड मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर आपको समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उलहक क्लासेस। थैंक यू।